जय माता जी की। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। मैं हरियाणा करनाल से हूँ और आज मैं केवल और केवल राजस्थान की बात करना चाहती हूँ। राजस्थान की बात मैं हमेशा करती आई और हमेशा बड़े गौरव से, बड़े गर्व से, बड़े उत्साह से, बड़ी हिम्मत से और बड़े फक्र से करती आई। राजस्थान वो प्यारी धरती है, राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान मीरा की भी भूमि है, राजस्थान दुर्गा दास जैसे योद्धाओं की भूमि है और राजस्थान महाराणा प्रताप की भूमि है, राजस्थान योद्धाओं की भूमि है, सूरमाओं की भूमि है। राजस्थान वही धरती है जहां सूरमाओं ने जन्म लिया। अगर भारत से केवल और केवल राजस्थान ना हो ना तो भारत का अस्तित्व नहीं, और राजस्थान में सूरमाओं का इतिहास मत जिक्र ना हो तो कुछ बचता नहीं। मैं विशेष रूप से ये बात कहने के लिए क्यों लाइव आई हूं? हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है। हुक्म मेरे को एक बात का हमेशा पश्चाताप, दुख, और मैं अपने होश आवास में अपने क्षत्रिय समाज से, अपने राजपूत समाज से, अपने हिंदू समाज से और अपने गौरवशाली इतिहासकारों से और अपने बड़े बुजुर्गों से पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। कभी भी किसी भी कारण, कुछ लोगों के कारण अगर हमसे कभी भी कोई गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो राजपूतों का इतिहास है और राजपूत योद्धाओं का इतिहास है, उन्होंने हमेशा दुश्मनों को भी क्षमा किया। मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ। तो पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ पूरे राजस्थान से और अपने गौरवशाली इतिहासकारों से और सभी क्षत्रिय समाज से, हिंदू समाज से। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और आप बड़े हैं, आपका हृदय बहुत बड़ा है, विशाल है, आप क्षमा भी कर देंगे। लेकिन जानबूझकर कभी आपका हृदय दुखी हो, ऐसा मैंने कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, कभी कभी राजनीति और राजनीति का शिकार आदमी हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों के कारण कभी कभी पूरा समाज हमारा विरोधी हो जाता है। लेकिन मैं राजपूत समाज का विरोध करना मेरा कभी मकसद नहीं रहा। राजपूत समाज को कभी नीचा दिखाऊं, ऐसा कभी मकसद नहीं रहा। और हम क्षत्रियों ने तो ये केसरिया बांध कर युद्ध किए। मुझे एक बात याद आ रही है कि 8 साल कुकर जिए, 12 साल सियार, 18 साल क्षत्रिय जिए और फिर जीना है बेकार। ये जो कहावत है ना राजस्थान की क्षत्रियों की, कि जो कुत्ते की जो उम्र होती है ना वो 8 साल होती है और सियार की 12 साल और क्षत्रिय की 18 साल। और क्षत्रिय विजय या वीर गति, दुनिया का कोई भी युद्ध हुआ तो क्षत्रिय अगर नहीं लड़ा तो किस चीज का क्षत्रिय है? क्षत्रिय की लाइफ में तीसरी चीज होती नहीं। अब मैं जो बात बोलना चाहती हूँ, ये जो बात मैंने बोली है वो क्यों बोली है? आज मुझे वर्षों बाद, कई वर्षों बाद माँ भवानी की कृपा से मुझे एक बात का एहसास हुआ कि किस चीज का विरोध कर रहे हो, किस चीज से झगड़ा कर रहे हो, किस समाज से झगड़ा कर रहे हो। अगर किसी ने सम्मान दिया वो मुझे राजस्थान ने, मुझे जीना सिखाया वो राजस्थान ने, ये पगड़ी और इस पगड़ी का एहसास दिलाया राजस्थान ने। मैंने जब 2015 में राजस्थान आना शुरू किया, मैं सच बताती हूँ अपने भवानी को साक्षी मानकर कि मैंने जिंदगी उस दिन से शुरू की। मुझे धर्म और राष्ट्र का एहसास उस दिन से हुआ जिस दिन मैं राजस्थान आना शुरू हुई। हाँ, बीच में कुछ कारण, कुछ राजनीतिक कीड़े, कुछ गंदे लोगों का आगमन, ये कुछ भी लगाओ, रास्ता भटक जाते हैं। उसके लिए मैंने आज आप लोगों से क्षमा मांगी है। भविष्य में मैं चाहूंगी राजस्थान और राजस्थान की परंपरा और हिंदुत्व की परंपरा को बनाए रखूं और भटकूं ना।
मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि राजस्थान मारवाड़ी, इस धरती से जो लोग सम्मान पाए और इसी धरती पर खड़े होकर अगर आपको ललकार जाए, ये राजस्थान ने कभी स्वीकार नहीं किया। मारवाड़ की वो धरती जिसने खून पसीना बहाकर दुनिया में हिंदुत्व का सूरज ऊंचा किया। महाराणा प्रताप जी के विषय में चंद बातें मुझे याद हैं कि जब महाराणा प्रताप के विषय में बोला गया कि सुना है आज भाई इस तरह का माहौल बना हुआ है कि शेर भेड़ों के संग सोएंगे और घोड़े संग पानी पिएंगे, तो किसी ने कहा कि क्षत्रिय कभी, ये सूरज बादल तो आ सकते हैं पर महाराणा प्रताप संघर्ष किया, कभी हारे नहीं, समझौता नहीं किया अपने जमीर से, और रजपूती कभी विधवा नहीं होती। तो उस रजपूती को कोई ललकारे, उस हिंदुत्व को कोई ललकारे, मारवाड़ की भूमि पे खड़ा होकर कोई मारवाड़ को ललकारे, ये मारवाड़ स्वीकार नहीं करता। मैंने खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज बड़े बड़े चैनल एक तरफ और राजपूतों का, मारवाड़ का सोशल नेटवर्क एक तरफ, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया कभी कभी, और विशेष रूप से मैं आज करनी सेना, जितनी भी करनी सेना है, मिस्टर लोकेंद्र सिंह कालवी हमारे आदरणीय, भूल से कभी भूल हुई थी तो मैंने उससे क्षमा मांगते हुए हमेशा कहा कि दादा साहब मैंने गलती से लगाओ या कुछ भी कारण लगाओ, आपस की राजनीति लगाओ या जातिवाद लगाओ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन लोकेंद्र सिंह कालवी राजस्थान के, भारत के वो सूरमा, वो नाम, वो योद्धा, और आज तक समाज को जो बना कर रखना, पहचान देना, वो उन्होंने शुरुआत की। चाहे दादा सुखदेव सिंह की बात करूं, महिपाल मकराना की बात करूं, और जितने भी राजस्थान के, चाहे वो फॉरेस्ट है या जितने भी संगठन है, मैं उन सभी से क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि भविष्य में मैं हमेशा तन से, मन से, धन से, तीनों से आपका समर्थन करती हूँ, आपका साथ देने का वादा करती हूँ। माँ भवानी की कसम खाकर कहती हूँ कि आपकी आन बान शान के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। भविष्य में आप लोगों को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपका अपना खून हूँ। आपको जब मेरी जरूरत पड़े आप आदेश करना, मैं आप सभी संगठनों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। दूसरी बात, आप लोगों ने मुझे एहसास कराया और एक सही रास्ते पर लेकर आने का काम किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज का जो मेरा मुख्य रूप से लाइव था वो इसलिए था केवल कि मारवाड़ जो सम्मान देना जानता है वो मिट्टी में मिलाना जानता है। जो राजस्थान फूलों की माला जीत पर डालता है वो ही राजस्थान, कहना योगी जी का, फिर वो कब्र पर फूल चढ़ाने का भी काम करता है। वो ही राजस्थान जो सर पर केसरिया पगड़ी पहनना और बांधना जानता है, तो फिर वो उसको किसी भी रूप में तब्दील करना भी जानता है। मैं कभी भी क्रोध में, गुस्से में भी आकर मैंने कभी राजस्थान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और ना मैं भविष्य में बोलूंगी। मैं सम्मान करती हूँ आज का जो मेरा ये लाइव है उन योद्धाओं के लिए, उस वीर भूमि के लिए, राजस्थान के लिए कहना चाहूंगी। और राजस्थान के अंदर कभी भी हिंदुत्व को जरूरत पड़े, इंसानियत पुकारे, साध्वी देवा ठाकुर आपके लिए तैयार है। आप आदेश करें। सभी को, जितने भी हमारे संगठन के बड़े मुखिया हैं उन्हीं को मैं जय माता जी की बोलती हूँ और कहूँगी एकता पैदा करें और अखंड हिंदुत्व का काम करें, जातिवाद खत्म करें। क्योंकि चाहे जाट समाज हो और चाहे राजपूत समाज हो, पंडित समाज हो, क्षत्रियों ने तो हमेशा सबका साथ दिया। बेटी दुश्मन की भी हो वो बेटी होती है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ।
आज सुबह सुबह जब मैं माँ भगवती की आराधना कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैं ये कहूँगी भवानी का आदेश हुआ कि वाकई धर्म को, राजस्थान को एक टारगेट की, एक दिशा की, एक सोच की, एक धर्म की ज़रूरत है। क्योंकि स्वामी मोहनपुरी जी महाराज, मैं उनको साक्षात शिव मानती थी और अपना गुरु भी मानती रही और मानती हूँ। स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज, जिन्होंने हमेशा पिछले 20 साल से एक दिशा देने का, एक विवेकानंद का काम किया मेरे जीवन में। भाई साहब और भी जितने लोग हैं, हाँ कभी कभी कुछ बच्चे, कुछ युवा गलत लिख देते हैं, गलत बोल देते हैं, मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो लोगों का मेरे साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। वो भी अपने धर्म को लेके, अपने समाज को लेके उम्मीद करते हैं। जब कभी कभी उम्मीद टूटती है तो उन लोगों को भ्रमित कुछ लोग कर देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का युवा, आज का राजस्थान बहुत आगे है और हमसे तो बहुत आगे है। वो समझेगा मेरे भाव को और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को हर योद्धा तक, हर राजपूत तक, हर हिंदू तक, हर सुरमा तक, हर छत्राणी तक पहुंचाए। क्योंकि आज हमारे धर्म ने हम सबको पुकारा है, उठकर खड़े होने का समय है। विशेष रूप से महिपाल मकराना जी को मैं साधुवाद और माँ भवानी से अरदास प्रार्थना करूंगी, आपको ताकत दे, हिम्मत दे और आपके अंदर ये उत्सव, ये तिलक आपका और ये पगड़ी सजी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। उम्मीद करूंगी भविष्य में आप लोगों की सारी उम्मीदों पे मैं खरी उतरूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भवानी।